तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन जीडीपी के बारे में। इंडियन जीडीपी अब देख सकते हो किस तरह से ग्रोथ आया है। इंडियन जीडीपी में 8.4% का ग्रोथ आया है इंडियन जीडीपी में। कोई भी कंट्री इस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है जिस तरह से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। आपको बता दें बहुत ही तेजी के साथ इंडियन जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। इंडिया अभी एक डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है। इंडिया के जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन, रेलवे, सब में ग्रोथ दिख रहा है। इसी कारण अभी इस तरह का ग्रोथ दिख रहा है। बहुत सारे न्यूज़ेस आता है कि मार्केट गिर सकता है, मार्केट में गिरावट हो रहा है। शॉर्ट टर्म में तो मार्केट गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है लॉन्ग टर्म में गिरावट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है। तो अभी डरने की बात नहीं है। इंडियन जीडीपी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, 8.4% से ग्रो कर रहा है, और जिसका फायदा हम लोग को उठाना है लॉन्ग टर्म में। 2029 तक हमें एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में गिरावट होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यू अप्रूवल के बारे में। गवर्नमेंट ने 3 सेमीकंडक्टर को अप्रूवल दे दिया है। इनमें से जो सबसे बड़ी कंपनी दिख रहा है वो टाटा ग्रुप है। अब देख सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसके इनमें से 3 सेमीकंडक्टर है, इसका यूनिट आप सबको देखने को मिलेगा। एक ढोलेरा की गुजरात में, ठीक है, और एक मोरीगांव जो कि आसाम में, और एक सनंत इन गुजरात में। गुजरात जो कि हमारे वेस्ट की स्टेट है। वेस्ट तो पहले से बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट वाली माइंडसेट से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो ईस्ट के जो स्टेट है उसमें उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी अभी फिलहाल ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। इसमें जो टोटल आउटलेट दिख रहा है वो 76,000 करोड़ का दिख रहा है। ये जो वॉल 3 यूनिट्स का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आई थिंक नेक्स्ट 100 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे असम में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो है 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है असम में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक पार्टनरशिप करने वाले पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन पीएसएमसी जो कि ताइवान की कंपनी है, उसके साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक का पार्टनरशिप देखने को मिलेगा, जो कि दिस विल बी फैब कंस्ट्रक्टेड इन ढोलिया गुजरात में देखने को मिलेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसमें 91,000 करोड़, ठीक है। इट विल हैव ए कैपेसिटी ऑफ जो कि 50,000 वाफर स्टार्ट पर मंथ यहाँ से कैपेसिटी होने वाला है। इट विल प्रोड्यूस पावर मैनेजमेंट चिप्स, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेलीकॉम, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ प्रोड्यूस करने वाला है इन सब से। तो इससे क्या देखने को मिलेगा, इससे फ्यूचर में 60,000 इनडायरेक्ट जॉब देखने को मिल सकता है और 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब देखने को मिलेगा, जिससे इंडिया जीडीपी में ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। 2 कंपनी को अपने रेडार पे रख सकते हो। एक है टाटा एल्क्सी लिमिटेड, इसको आप अपने रिटायर पे रख सकते हो। बहुत अच्छे से कंपनी रिटर्न दे रहा है। कंपनी जब से मार्केट में आया है 21,000% का एक मल्टीपैक का रिटर्न भी दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 700% का रिटर्न दिया है, और कंपनी अपने हाई से लगभग 25% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो इसको आप अपने रिडार पे रख सकते हो। टाटा का जिस तरह से सेटअप देखने को मिल रहा है। और एक कंपनी जो आप अपने रिडार पे रख सकते हो उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आपको बता दें इस कंपनी को मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रहा है, जो कि न्यूली लिस्टेड भी हुआ है, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कंपनी 2023 के दिसंबर के महीने पे लिस्टेड हुआ है। अभी 2-3 महीना हो रहा है कंपनी का लिस्टेड होने के बाद, और अभी तक कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। 11% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है और टाटा कंपनी का जिस तरह से न्यू सेटअप देखने को मिल रहा है, तो आप इस कंपनी को अपने रिडार पे रख सकते हो। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में। हॉस्पिटल सेक्टर से कुछ न्यूज़ेस आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी में कॉस्ट खर्चा पड़ता है 10,000, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल कंपनी में 30,000 से लेकर 1,40,000 तक चार्ज करता है। इतना ज्यादा प्राइस में इतना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। कहाँ 10,000, कहाँ 1,40,000, ठीक है। बहुत बड़ा गैप दिख रहा है प्राइस में। इसी प्राइस को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस प्राइस को थोड़ा ठीक किया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे देश का जो नॉर्मल लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं, वो इस प्राइस का अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि इस प्राइस को थोड़ा ठीक किया जाए, ताकि हमारे नॉर्मल पीपल भी इसे अफोर्ड कर पाए। तो इसी कारण रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल लिमिटेड एक हॉस्पिटल सेक्टर से कंपनी दिख रहा है, जिसका शेयर प्राइस में आप देख सकते हो आज के दिन लगभग 5% का गिरावट दिख रहा है। काफी अच्छी कंपनी आपको बता दे, लेकिन इतना ज्यादा इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद और एक कंपनी है, उसका नाम है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें भी 5.34% का गिरावट दिख रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है केएमसी स्पेशल हॉस्पिटल लिमिटेड। इसमें भी आज के दिन 0.94% का गिरावट दिख रहा है, और लास्ट 5 डेज में भी आप देख सकते हो अच्छा खासा गिरावट दिख रहा है। 7% का गिरावट दिख रहा है इसमें भी। ये जो न्यूज आया है इसी कारण इस तरह का गिरावट देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। न्यू रेगुलेशन आ सकता है सरकार की तरफ से, ठीक है। इसके प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट का कमी नहीं है। हर दिन एक्सीडेंट, हर दिन लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इस टाइप का चीजें देखने को मिल ही जाता है। तो पेशेंट का कमी नहीं है, जिसके कारण हॉस्पिटल सेक्टर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही करेगा।
तो इसको फॉलो रखते हो, इन 3 स्टॉक को आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी दिख रहा है। अगर इन तीनों कंपनी में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।